नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल को बड़ी आशा थी हिमाचल प्रदेश और गुजरात से, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं उन परिस्थितियों में ऐसा मालूम पड़ता है कि आम आदमी पार्टी आधे रास्ते में हांफने लगी। शुरुआत उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से की थी और उनको लगा था कि असल में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो चाहे गुजरात में हो और चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, उनके अनुकूल चीज़ें ढलेंगी। लेकिन हो गया उल्टा। बात अगर हम हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ पर बड़े जोर शोर से आम आदमी पार्टी ने दुमदुमी बजाई थी और हुंकार भरी थी, और बाजाबता पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सिंह, इन लोगों ने खूब रैलियां वगैरह की, रोड शो वगैरह किया हिमाचल प्रदेश में। और उनका यह भी मानना था कि दरअसल पंजाब में जो कुछ वो कर रहे हैं उसका असर तो हिमाचल प्रदेश तक जाएगा, और चूंकि दोनों सटे हुए हैं सो उनके अनुकूल परिस्थितियां जो है बन जाएंगी हिमाचल प्रदेश में। और जो प्रभाव यहाँ पंजाब के कामकाज का हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा, कुछ उसी तरह का प्रभाव दिल्ली के कामकाज का गुजरात में पड़ेगा, और हिमाचल प्रदेश और गुजरात में एक बेहतर प्रदर्शन करके वो 2024 के लिए एक नए तरीके का सियासी मैदान बनाएंगे आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन हुआ क्या कि ये जो तमाम योजना रही वो धरी की धरी रह गई। कैसे? हिमाचल प्रदेश जहां बड़ा स्टेक आम आदमी पार्टी ने पहले लगाया और बताया वहां जाकर कि देखिए हमारा क्या मॉडल है और हमारे मॉडल में क्या क्या खासियत है, तो वो 3 खासियत उन्होंने गिना दी और सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बना दिया। सत्येंद्र जैन प्रभारी बनते हैं और ईमानदारी की लहर पे आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में ढोल नगारे बजाने लगती है। इसी बीच सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो जाती है और वो जो ईमानदारी वाला पैराडिज्म होता है वो शिफ्ट हो जाता है, और पूरी आप एक तरह से कहिए कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में हिल जाती है। क्योंकि वो पहाड़ के लोग हैं, बड़े सरल और सहज होते हैं। उनको लगा कि बताइए, ये तो कह रहे थे कि हम भारी ईमानदार हैं और हमने बड़ा भारी उलटफेर कर दिया है दिल्ली में और अब हम पंजाब में करने जा रहे हैं, लेकिन देखिए ये भी और सियासी दलों की तरह नजर आए और ये भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो एक उनकी ईमानदारी का तिलस्म तरीके से वहां टूट गया। पंजाब में जिस तरह से वादों की बाजार उन्होंने लगा दी थी और उसे पूरा ना होता देख हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको बड़ा धक्का लगा कि भाई ये तो पंजाब में बड़े वादे वगैरह किए हैं और वहां कुछ पूरे नहीं कर रहे हैं, और फिर हिमाचल प्रदेश में यही स्थिति रही तो इनके साथ खड़े रहने का फायदा क्या होगा। और हुआ ये कि जब ये चीजें नजर आने लगी तो इनके यहां से लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर अन्य सियासी दलों में जाने लगे। और अभी मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन पहले की बात है, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े चेहरे जिन पर आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी दौड़ सकती थी हिमाचल प्रदेश में, वो लोग भी इनका दामन छोड़कर जा चुके हैं। एक तो गौरव शर्मा जो इनके वहां मीडिया प्रभारी भी रहे और प्रवक्ता भी रहे, अब वो तो गए ही गए, वो अपने दल बल के साथ गए, मतलब खुद जा रहे हैं और 50-100 लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बन रही है। और उन्होंने तो बजाबते आउटलुक ने जब उनसे बातचीत की तो उसमें उन्होंने बताया कि देखिए क्या है कि अब इन लोगों का फोकस हिमाचल प्रदेश पर रह नहीं गया, और उसकी बड़ी वजह यही है कि हिमाचल प्रदेश में जो सपने इन्होंने दिखाए थे, फिर वो चाहे स्वास्थ्य के रहे हों, चाहे शिक्षा के रहे हों, चाहे बिजली के रहे हों, वो सपने जो है वो जिस तरीके से तमाम खबरें आई और तमाम तरह की बातें निकल कर आई, फिर वो चाहे इनका स्कूल हो और तमाम मॉडल हो उसको लेकर, तो इससे लोगों का वहां मन खट्टा हुआ ही। और आम आदमी पार्टी को जिस तरह की अपेक्षा थी वैसी चीजें हिमाचल प्रदेश में बनती दिखी नहीं, तो जाहिर तौर पर वहां से ज्यादा वो अब फोकस गुजरात पर हो गए। तो ये बात गौरव शर्मा करें। दूसरी बात, वो एक टिकट
खरीदने बेचने वाला जो है वो आरोप खूब लगता रहता है। हालांकि वो इस तरीके की बात कह रहे हैं। अब एक ये भी हो सकता है कि भाई अब वो जा रहे हैं तो एक नाराजगी वाला मसला हो, पर जो भी रहा हो, लेकिन गौरव शर्मा गए और उनके साथी वो महेंद्र नाटी हैं, वो जो आम आदमी पार्टी का किसान सेल है उसको उसमें वो बहुत एक्टिव रहे और संभवतः उसके वो अध्यक्ष भी रहे, और किसानों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही हिमाचल प्रदेश के इलाके में। वो भी अपने दल बल के साथ निकल गए। अब देखिए पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 10-12 दिनों से, तो जाहिर तौर पर पंजाब में जब आपने जो वादे किए उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आपके लिए उस तरह का मोमेंटम कैसे बनेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि नाटी साहब को लग रहा है या गौरव शर्मा हो उनको लग रहा है कि अब जो है परिस्थितियां अपने अनुकूल रही नहीं है। फिर इधर इस बीच एक और घटना हुई जिसने हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को खासा नुकसान पहुंचाया, और वो है खालिस्तान वाली घटना। वो जो पोस्टर वगैरह लग जाते हैं, फिर ऊना डिस्ट्रिक्ट में डीसी के यहाँ जो पोस्टर वगैरह लग जाते हैं, तो इससे एक तरीके का माहौल ये बना कि साहब ये क्या, किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, क्या फिर से खालिस्तान जो मामला था, जो वो दौर था, वो दौर फिर से लौटेगा। इससे भी एक डर पैदा हुआ, और डर से ये हुआ कि चलिए साहब अभी जो यहाँ दो सियासी दल हैं उन्हीं के बीच देखा जाए, बाकी इनको जो है अभी जिस तरह से ये दौड़ भाग कर रहे हैं इनको कर नहीं दिया जाए। तो ये जो तमाम परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों ने आम आदमी पार्टी के लिए जो स्थिति, सियासी स्थिति रही, वो बड़ी कठिन कर दी। अब उससे निकलने का एक तरीका खोजा गया कि किया क्या जाए। वह इसलिए चूंकि देखिए हिमाचल प्रदेश तो चलिए ठीक है, जा रहा है, लेकिन गुजरात बड़ा मायने रखता है आम आदमी पार्टी के लिए। क्यों? उससे आप लोग वाकिफ हैं, चूंकि गुजरात के जरिए ही अरविंद केजरीवाल अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को आकार देना चाहते हैं। और दरअसल पंजाब के चुनाव के बाद जिस तरह से उनको एक चीज लगा कि नहीं, अभी विपक्ष में वो एक चेहरा बन सकते हैं, एक उनको इसलिए भी लगा चूंकि भाजपा और कांग्रेस के बाद वो तीसरा दल है जो एक से अधिक राज्य में जिनकी सरकार है। अच्छा, क्षेत्रीय दल होते हुए तो ये और बड़ी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि ने जाहिर तौर पर उनके सर पर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया। वैसे ही जैसे जब उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को हराया और सरकार वगैरह बना ली थी दिल्ली में, तो उनको लगा था कि अब हम बनारस जाएंगे और नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। सो बनारस गए, और फिर जो हाल हुआ उससे अरविंद केजरीवाल वाकिफ है, और तब उन्होंने तौबा कर ली थी। फिर बीच में एक बार वो प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गए, लेकिन 2020 आते आते जब चुनाव हुआ था तो उसमें वो ठंडे पड़ गए थे, और फिर कहा भी जाने लगा था कि देखिए साहब अरविंद केजरीवाल तो मोदी जी पर हमला ही नहीं कर रहे हैं। सो वो समझ गए थे कि मोदी जी पर हमला करने का मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पंजाब चुनाव के बाद उनको एक बार फिर लगा कि नहीं, अपने में भी कुछ दम खम है, और उधर से तमाम तरह के जो सर्वे वगैरह आने लगे, उस सर्वे में जिस तरह से इनका चेहरा आने लगा कि नहीं साहब, अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे तो ये आ ही रहे हैं कि नहीं, चुनौती तो दे ही सकते हैं। और नहीं, चुनौती के लिहाज से तो वो आमने सामने वाली स्थिति में आ जा रहे हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लोग को लगा कि गुजरात में अगर कुछ जोर आजमाइश की जाए तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी पर हमला करना आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, पूरी परिस्थिति उलट गई, और ऐसी उल्टी कि ये लोग हाँफने लगे और पसीने छूटने लगे। क्योंकि अब अभी तक आप भाजपा को पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अभी तक आप जो वहाँ के मुख्यमंत्री उन पर सवाल खड़ा कर रहे थे, गवर्नेंस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो लोगों ने ठीक है आप विपक्ष में हैं तो जाहिर तौर पर इस तरह के सवाल पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन जब इनके नेता वगैरह नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगे तो जाहिर तौर पर फिर वो प्राइड और अस्मिता और वो तमाम चीजें जुड़ने लगी, और जिसके बाद आम आदमी पार्टी को ये लगने लगा कि गुजरात हिमाचल प्रदेश में तो अपनी स्थिति गड़बड़ है ही है,
गुजरात में भी अगर कुछ नहीं मिला तो जो हमने 2024 के सपने पाल रखे हैं वो तो सब औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। तब ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे लेकर हिमाचल प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है, तो इनको लगा कि साहब ये ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू नहीं कर रहे हैं, पंजाब में अलग तरीके का माहौल है और वो सब हिमाचल प्रदेश में भी जाकर माहौल बनाएंगे और गुजरात में हम वादे वगैरह कर रहे हैं, पता चले कि वो लोग उठ के गुजरात भी आ गए तो आधा 1% वोट भी नहीं मिलेगा। सो आनन फानन में हाफती आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ये कह दिया कि नहीं साहब हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब मजेदार बात यह है कि आगे क्या होगा ये देखने वाली चीज होगी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों ने आम आदमी पार्टी को मजबूर कर दिया कि साहब जो वादे किए हैं वो पूरा करिए, और पंजाब जो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है उसको और संकट में ढकेल दीजिए। अब आगे क्या होगा ये तो अरविंद केजरीवाल जाने और पंजाब की सरकार जाने और वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जाने, लेकिन एक चीज तो साफ है कि जो परिस्थिति उनको दिखी गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से स्थितियां उनके लिए बद से बदतर होती गई, सो उनको लगा कि अब अगर अपनी साख बचाए रखनी है और 2-4% वोट जो मिलने की संभावना है उसे बनाए रखना है तो ये दांव चलना पड़ेगा। तो ये जो हुआ वो दरअसल उस थकी हारी आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया का आखिरी दांव है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं और जनता जनार्दन उनके इन ढकोसलों और पुटलियों पर कितना भरोसा कर पाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए। और चलते चलते आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।